बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ग्रेड 7। Today we will start as unit number 7, that is financial arithmetic. A businessman of any level hopes to sell his goods at higher price than the cost. कि एक बिजनेसमैन हमेशा ये चाहता है कि उसकी ये उम्मीद होती है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी गुड्स हैं उसकी, उनको ज़्यादा हायर प्राइस पे वो सोल्ड करे, बेचे कास्ट प्राइस से। तो जो प्राइस होती है, जो जितने की ख़रीदी जाती है, खुद द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ परचेज, जितने में ख़रीदी जाए वो प्राइस कास्ट प्राइस होती है, और जितने में फिर उसको सोल्ड किया जाए, बेचा जाए, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस होती है। अगर कास्ट से सेलिंग ज़्यादा हो गई कि महंगी बेची जाए और कम की ख़रीदी जाए तो फिर प्रॉफिट होता है। उस सूरत में हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास ग्रेटर हो कास्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इसी तरह से अगर इफ़ द कास्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द सेलिंग प्राइस, अगर कास्ट प्राइस ग्रेटर हो और सेलिंग प्राइस कम हो, मीन्स ज़्यादा की ख़रीदी जाए और कम में बेची जाए, फिर नुकसान हो जाता है, तो देयर विल बी लॉस। तो वो हम फाइंड करते हैं कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और इसी तरह लास्ट परसेंट हमारा होता है लास्ट डिवाइड कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन परचेज्ड अ डजन पेन्स फॉर 25 ईच। के एक आदमी है जिसने पेन्स ख़रीदे हैं 12 डजन पेन्स जो हैं 12 पेन्स ख़रीदे हैं। एक पेन जो है वो 25 का था, एंड सोल्ड एम एट 28 रुपीज़ ईच, और एक पेन फिर उसने 28 का बेचा है। एक पेन उसने 25 का खुद लिया है, फिर बेचा है तो 28 का, तो हर पेन पे उसे 3 रुपये जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, 3 रुपीज़ का। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम टोटल तो कास्ट प्राइस फाइंड करेंगे। अगर एक वैल्यू की, एक ऑब्जेक्ट की हमें वैल्यू पता हो और उसी तरह की सेम हम ज़्यादा की मालूम करना चाहें तो फिर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले हम डज़न पेन्स की वैल्यू मालूम करेंगे की कास्ट, फिर डज़न पेन्स की सेलिंग कास्ट एट 25 ईच, फिर ये फाइंड करेंगे टोटल, फिर इसी तरह इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले तो हमें गिवन है कि कास्ट ऑफ 1 पेन इज़ 25। तो 12 पेन्स जब होंगे तो 12 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी। तो ये 12 पेन्स जो हैं डज़न पेन्स हमारे पास, उनकी कास्ट प्राइस आ जाती है 300। तो कास्ट प्राइस हमारे पास आई 300। अब सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए, ये काम हमने किया फॉर कास्ट प्राइस कि टोटल कास्ट प्राइस कितनी थी 300। अब फॉर सेलिंग प्राइस जब चेक करेंगे तो एक पेन जो है वो सोल्ड किया गया 28 रुपीज़ पे। तो जो 12 पेन्स थे वो हमारे पास कास्ट बनती है, उनकी सेलिंग प्राइस बनती है हमारे पास 336। तो ये हमारे पास हुई कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 336 और कास्ट प्राइस 300। अब चूँकि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कास्ट प्राइस से, कि ज़्यादा महंगे बेची गई हैं और 300 के लिए गए हैं, तो फिर इसमें प्रॉफिट बनता है
प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, जो कि सेलिंग 336, कास्ट 300। तो ये हमारे पास आता है 36 रुपीज़। जो प्रॉफिट बना है वो 36 का। अब प्रॉफिट परसेंट जब फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला था हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट 36, कास्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाई 100, तो ये 36, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो प्रॉफिट बनता है 12%। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन बाइज एग्स एट ₹9.60 पर डज़न, कि एक डज़न वो 9 रुपीज़ और 60 पैसा में ख़रीद रहे हैं, एंड सेल्स 20 एग्स फॉर 18, और 20 एग्स जो हैं वो 18 रुपीज़ के बेचे गए हैं। व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंट, कि इसमें अब हमने देखना है उसे गेन है या लॉस है। तो सबसे पहले तो यही चेक करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमने 20 एक्स पे लॉस या प्रॉफिट चेक करना है, तो इसलिए हमें 20 एक्स की कास्ट प्राइस भी मालूम होनी चाहिए, और ये सेलिंग तो 20 एक्स जो है हमारे पास 18 पे है। तो पहले कास्ट प्राइस चेक कर लेते हैं 20 एक्स की। अब इसमें हमारे पास 12 एग्स जो हैं वो 9.60 के हैं। तो सबसे पहले पर एग की प्राइस हमें मालूम होनी चाहिए कि एक अंडा कितने का होगा। फिर हम 20 एग्स निकालेंगे कि 20 कितने के हैं। पहले 1 एग की वैल्यू, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 एग, प्राइस ऑफ 1 एग, वी डिवाइड 12 बोथ साइड्स यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो 1 एग जो है हमारे पास वो ख़रीदा गया है 9.60 डिवाइड 12 रुपीज़ में। तो अब 20 का अगर मालूम करना है तो 20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। अब 20 एग्स जो होंगे, फॉर 20 एग्स 20 मल्टीप्लाई 1 एग इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई 20, बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 एक्स की कास्ट वैल्यू आ जाएगी कि कितने के ख़रीदी गई। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 192 ओवर 12। तो ये हमारे पास बनते हैं 16 रुपीज़। 20 एग्स जो उसने ख़रीदे हैं वो 16 रुपीज़ में, और बेचे हैं उसने 18 में। तो इसमें उसे प्रॉफिट है 2 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट है हमारे पास, इधर कास्ट प्राइस हमारे पास बन रही है 20 अंडों की 16, और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है उनकी 18, जो कि गिवन थी। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, कास्ट प्राइस लेस है, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग माइनस कास्ट, विच इज़ इक्वल टू 18 माइनस 16 2 रुपीज़। सो प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये हमारे पास आ रही है प्रॉफिट, हमारे पास है 2 रुपीज़, कास्ट प्राइस है 16 मल्टीप्लाई 100 टू 8 टाइम। तो ये हमारे पास आएगा 100 डिवाइड 8%। 100 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1 टाइम 8,
8 2 टाइम 16 4, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 8 5 टाइम 40, तो 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आ रहा है 12.5%। क्वेश्चन नंबर 3 है अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर RS रुपीज़ जो है 108,000 and sold it for profit of 20%, at what price did he sell it? अब इतने का ख़रीदा गया है प्लॉट। ये हमारे पास कास्ट प्राइस जो है गिवन है। एक तो कास्ट प्राइस गिवन है, एक प्रॉफिट परसेंट गिवन है। फर्स्ट मेथड अगर देखा जाए, कास्ट प्राइस हमें गिवन है 108,000 और प्रॉफिट 20% का हो रहा है, तो सेलिंग कितनी हुई होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम एक आर्टिकल जनरल लेते हैं कि अगर वो उसकी कास्ट प्राइस 100 हो और 20% का अगर प्रॉफिट आ रहा हो, तो फिर इट्स मीन्स उसकी सेलिंग 120 होती है। कि 100 में से 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, 20% हमारे पास सेलिंग फिर हमारे पास 120। तो इसी को लेके चलेंगे कि अगर कोई कास्ट प्राइस हमें गिवन है, तो कास्ट प्राइस हम 100 लेंगे पहले। कि अगर हमारे पास कास्ट प्राइस 100 हो और सेलिंग उसके हिसाब से हमारे पास 20% प्रॉफिट के लिए के मुताबिक 120 होगी। सो व्हेन कास्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 120, 100 के मुताबिक। अब हमने इसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हुए 100 से डिवाइड कर देंगे उस तरफ। सो इसी तरह व्हेन कास्ट प्राइस इज़ 1 रुपी, देन सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगी, डिवाइड 100, तो ये 1 पॉइंट हमारे पास 2 आती है। फिर इसी तरह से कास्ट प्राइस अगेन हमारे पास दी हुई है, जो गिवन है वो 108,000 है, तो 108,000 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन कास्ट प्राइस इज़ 1 से जब हम 108,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108,000, और जब इस साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108,000 को और 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 120 मल्टीप्लाई 108, तो ये हमारे पास बनती है 129,600 रुपीज़ बनते हैं। तो वही हमने फाइंड करना था कि कास्ट प्राइस कितनी होगी अगर सेलिंग प्राइस कितनी होगी अगर कास्ट प्राइस हमारे पास 108,000 होती है। ये तो जब कास्ट प्राइस गिवन हो तब कास्ट प्राइस को लेके चलना है, जब अगर इधर सेलिंग होती तो हम सेलिंग को इस तरफ लेके काम करते। सेकंड मेथड ये है कि फार्मूला इस्तेमाल करें। अगर डायरेक्ट अगर प्रॉफिट और कास्ट प्राइस गिवन हो, उस सूरत में हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला कि सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। सो सॉल्विंग विद फार्मूला selling price is equal to 100% plus प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। तो 100%, उसी तरह प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 20%, तो ये 20% मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस हमें दी है 108,000, तो ये 100 प्लस 20 120% मल्टीप्लाई 108,000। तो परसेंट को रिप्लेस करेंगे 1/100 से,
फिर यही वाला प्रोसेस आ जाता है सारा। 120 मल्टीप्लाई 108,000 डिवाइड 100 विच इज़ इक्वल टू 129,600, ये बाय यूजिंग फार्मूला। अगर सेलिंग प्राइस उस सूरत में जब प्रॉफिट परसेंट और कास्ट प्राइस आपको गिवन हो, अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो और आपको लॉस दिया हो, तब आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, किस तरह से, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100% माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। प्रॉफिट की सूरत में प्लस करना है और लॉस की सूरत में माइनस करना है। ये सेलिंग प्राइस फाइंड करना जब लॉस और प्रॉफिट गिवन हो। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3।